अस्सलाम वालेकुम। आई एम नताशा। आई एम द मदर ऑफ़ एन ऑटिस्टिक चाइल्ड। मेरा बच्चा जो कि 4 साल का है उसको ऑटिज़म है और भी बहुत सारे बच्चे जो डिफरेंट चैलेंजेस के साथ हैं उनकी मदर से मैं मुखातिब हो रही हूँ। आज आपके साथ मैं कुछ टेक्निक्स कुछ टिप्स शेयर करूँगी जो आप अपने बच्चे के लिए अडॉप्ट कर सकते हैं। बेसिकली आज मैंने टॉयलेट ट्रेनिंग के हवाले से बात करनी है कि आप अपने बच्चों को टॉयलेट ट्रेन कैसे कर सकते हैं। ऑटिज़म के बच्चे अक्सर टॉयलेट ट्रेन भी नहीं होते और स्पीच डिले भी उनमें होता है, यानी वो बोलना नहीं शुरू करते जल्दी जिस तरह से बाकी बच्चे बोलना स्टार्ट कर देते हैं। तो ऐसे बच्चे जो बोलना नहीं स्टार्ट कर रहे उनको आपने टॉयलेट ट्रेन करना है। क्या-क्या टेक्निक्स हैं, क्या-क्या टिप्स हैं जिनसे आप उन बच्चों को टॉयलेट ट्रेन कर सकते हैं। तो पहले तो आपने उसमें देखना है कि क्या वो बच्चा टॉयलेट ट्रेन करने के काबिल है या नहीं? क्या वो इस लेवल पे पहुँच चुका है कि आप उसको टॉयलेट ट्रेन कर सकते हैं? सबसे पहले इसमें बात ये है कि आपने देखना है कि आपका बच्चा कितनी देर तक अपनी पैंट्स को वेट नहीं होने देता, यानी कितना वो कंट्रोल कर पा रहा है यूरिन को, यानी उसकी पैंट कब तक गीली नहीं हो रही। आपने उसको फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल आधे घंटे बाद, 20 मिनट के बाद जितना आप मार्जिन उसके लिए सेट कर लें। पहली दफ़ा आप उसको आधे घंटे के लिए मार्जिन सेट करें कि हर आधे घंटे बाद आप उसको यूरिनेशन के लिए लेके जाएँ, हर आधे घंटे बाद आप उसको टॉयलेट लेके जाएँ। जब आपका बच्चा आधे घंटे के लिए ट्रेन हो जाए उस टाइम को थोड़ा-थोड़ा बढ़ाते जाएँ, यानी 40 मिनट्स कर दें, उसके बाद 1 और कर दें, 1 एंड हाफ और कर दें, 2 आवर्स तक आपने इस टाइम को लेके जाना है। यानी अपने बच्चे को इस हद तक ट्रेन करना है कि 2 घंटों में वो यूरिन ना करे या उसको कंट्रोल कर ले या निक्कर में कम से कम ना करे। तो जब आपका बच्चा इस लेवल पे पहुंच चुका है तब आप उसको पॉटी के लिए ट्रेन कर सकते हैं। पहले पॉटी के लिए वो ट्रेन नहीं होगा, आपको यूरिन के लिए ही उसको ट्रेन करना पड़ेगा। जब आपका बच्चा यूरिन के लिए ट्रेन हो जाए उसके बाद आप कर सकते हैं पॉटी के लिए ट्रेन। इस टाइम के दौरान अगर आप इस बात से परेशान हैं कि पैम्पर्स वाली एज उसकी गुज़र चुकी है, यानी एक स्पेसिफ़िक एज टाइम है जब तक आप उसको पैम्पर यूज़ करवा सकते हैं। 3 साल 4 साल के बाद पैम्पर यूज़ करना मुश्किल है। तो आप उसकी पैम्पर्स की बजाय बच्चों के अंडरवियर्स यानी पैंटीज़ आप उसको पहना सकते हैं पैंट्स के नीचे से। उसको वॉश करना ज़रा ईज़ी है, यानी उसमें इधर-उधर का गंद नहीं मचता, बच्चा तसल्ली से पॉटी कर लेता है, उसके बाद आप उसको वॉश कर दें। तो अब पॉटी के लिए ट्रेन करने के कुछ पॉइंट्स हैं, यानी आपने बच्चे को ऑब्ज़र्व करना है, वो आपको बताएगा, बताना ज़रूरी नहीं कि वो लफ्ज़ों में बताएगा, वो कुछ साइंस शो करेगा, कुछ इस तरह के गेस्चर्स शो करेगा जिससे आपको समझना है कि आपने इसको वॉशरूम लेके जाना है। उसमें बच्चा ऐसा भी कर सकता है कि अपनी शर्ट्स को बार-बार खींच रहा है या ऊपर कर रहा है या निक्कर को उतार रहा है या वॉशरूम का दरवाज़ा खटखटा रहा है या उस तरफ को जा रहा है। और इस टाइम पे बच्चा कोई सिक्योर प्लेस ढूँढ रहा होता है कि जहाँ पे वो जाके या खड़ा होके या बैठ के जिस भी तरह पॉटी कर सके। और दूसरी बात ये कि जब आपने उसको टॉयलेट ट्रेन करना है तो आपने उसको पॉट्स पे या डिफरेंट पॉटी सीट्स पे इस तरह की सीट्स आपने यूज़ नहीं करवानी, क्योंकि वो एज उसकी पहले ही ज़्यादा हो चुकी है। अगर आप उसको पॉट पे या पॉटी सीट्स पे टॉयलेट ट्रेन कर देंगे तो दोबारा आप उसको जो हमारे बड़ा टॉयलेट या जिस नॉर्मल जो टॉयलेट है मुस्लिम टॉयलेट, उसके ऊपर आपको दोबारा से ट्रेनिंग देनी पड़ेगी। तो बेहतर आपके लिए यही है कि आप पहले ही उसको उसी टॉयलेट पे ट्रेन करें। और जो ऑटिज़म के बच्चे हैं वो एक तरतीब को पसंद करते हैं, यानी उनकी वो जो रूटीन डेली की बनी होती है वो थोड़ी-सी बिगड़ जाए तो वो डिस्टर्ब हो जाते हैं। तो आपने उनके लिए एक रूटीन सेट करनी है कि सबसे पहले आप वॉशरूम लेके जाने के लिए स्विच को ऑन करते हैं, जाके उसकी पैंट उतारते हैं, उसको सीट पे बिठाते हैं, बाद में वॉश करें, वॉश करने के बाद दोबारा से उसके हैंड वॉश करवाएँ और दोबारा से उसका स्विच उससे बंद करवाएँ ताकि उसको उसके लिए एक यानी स्विच ऑन, स्विच ऑफ, हैंड वॉश, ये एक रूटीन उसकी सेट हो जाए और रोज़ इसी रूटीन से लेके जाएँ। दूसरा, आप अपने मोबाइल पे अलार्म लगा लें हाफ़ ऑवर या 1 ऑवर का कि अगर आपका बच्चा पॉटी के लिए ट्रेन नहीं है तो आप आधे-आधे घंटे का या 1-1 घंटे का अलार्म सेट कर लें और हर 1 घंटे के बाद उसको टॉयलेट लेके जाएँ।
अगर तो वो यूरिन या पॉटी कर लेता है तो आप उसके लिए कोई प्राइज़ रखें, जो चीज़ उसको पसंद है उसको रेनफोर्समेंट के तौर पे यूज़ करें और उसको वो गिफ्ट दें, ताकि बच्चे को एप्रिसिएशन मिले और उसको लगे कि दोबारा मैं ये काम करूँगा तो मुझे ये चीज़ मिलेगी। 1 घंटे के बाद आप दोबारा लेके जाएँ, अगर वो कर लेता है तो ठीक है, अगर वो नहीं करता तो उसको बस वैसे ही आप वापस ले आएँ और हर 1 घंटे के बाद उसको लेके जाएँ। और अगर उस 1 घंटे के दरमियान में बच्चा यूरिन या पॉटी निकर में कर देता है तो उसको डाँटें या उसको कुछ इस तरह से शो करें कि आपको ये चीज़ अच्छी नहीं लगी और दोबारा उस बच्चे ने ये चीज़ें नहीं करनी। ये कुछ ऐसी टेक्निक्स हैं, कुछ ऐसी टिप्स हैं जो हर बच्चे पे काम करती हैं। आपने ये चीज़ें लाज़मी ट्राई करनी है। तो लेकिन इसमें ये बात है कि कुछ बच्चा जो है ये सब कुछ 1 वीक में सीख लेता है, कुछ को कुछ दिन भी लगते हैं, 2-3 दिन में भी कुछ बच्चे सीख जाते हैं। लेकिन कुछ ऐसे बच्चे भी हैं जिनको 1 माह भी लग सकता है, यानी 1 मंथ में बच्चे टॉयलेट ट्रेन हो जाते हैं। बहुत ही रेयर चांसेस हैं कि 1 मंथ से ज़्यादा टाइम लें, लेकिन हो सकता है। पर आपने कोशिश लाज़मी करनी है, आपका बच्चा बहुत जल्द ट्रेन हो जाएगा। अगर तो आपको इन टिप्स से, इन टेक्निक से कुछ भी फ़ायदा हुआ है और आपका बच्चा टॉयलेट ट्रेन हो गया है तो मुझे कमेंट्स में लाज़मी बताइएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफ़िज़।